अग्रसेन नगर स्थित विधि सत्संग में आरजेएस में चयनित अभ्यर्थियों का किया अभिनंदन। मजिस्ट्रेट और न्यायिक अधिकारी रहे मौजूद। चूरू के अग्रसेन नगर में स्थित विधि सत्संग संस्थान में सोमवार चूरू के अग्रसेन नगर में स्थित विधि सत्संग संस्थान में सोमवार को राजस्थान न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का अभिनंदन किया गया। इस मौके पर मजिस्ट्रेट व न्यायिक अधिकारी भी मौजूद रहे। विधि सत्संग संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहां जरूरतमंद स्टूडेंट को निःशुल्क विधि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इस संस्थान में पढ़े स्टूडेंट ही नए स्टूडेंट को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। यह एक ऐसा संस्थान नहीं बल्कि विधि परिवार के तौर पर जाना जाता है। कार्यक्रम में चूरू के अदिति फगेड़िया, आकांक्षा शर्मा, पूनम अग्रवाल, सौरभ बंसल और वेदांत शर्मा का साफा और माल्यार्पण कर अभिनंदन किया गया और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। एसीजीएम चंद्रशेखर पारिक ने दोपहर 2 बजे के करीब बताया कि इस संस्थान की स्थापना विधिवेता स्वर्गीय महावीर प्रसाद यादव गुरुजी के आदेश अनुसार हुई है, जहां गरीब तबके के और ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। उन्होंने बताया कि संस्थान से अब तक 200 से अधिक स्टूडेंट मजिस्ट्रेट और न्यायिक अधिकारी बन चुके हैं। इस बार 23 स्टूडेंट्स का राजस्थान न्यायिक भर्ती परीक्षा में इस संस्थान से चयन हुआ है, जिनमें से 5 अभ्यर्थी चूरू के हैं। गुरुदेव की दक्षिणा के रूप में शुरू की हुई संस्था है। ये चूरू के अल्प साधन के बच्चों को एक अच्छा माहौल और बिना किसी एक्सपेंस के उपलब्ध कराया जाए, उसके क्रम में ये निरंतर चल रहा है। ये बच्चों का आपसी प्रेम और आपसी समन्वय है, जिससे इस बार 23 बच्चों का चयन हुआ है, जिसमें से 5 बच्चे चूरू लोकल के हैं और ये मानो इस संस्था से 3 किलोमीटर दायरे के भीतर ही हैं और आपस में मिलजुल के और इन समन्वय से, और जो इनकी क्वेरीज हैं वो जो सीनियर बैठे हैं उन्होंने हल की हैं, और इनके माँ बाप का इनका एक डेडिकेशन और संस्था के प्रति जुड़ाव है जो सफलता की वजह है। नमस्कार सर, मेरा नाम पूनम अग्रवाल है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने विधि सत्संग परिवार को और माता पिता को देना चाहूंगी। और मुझे पूछा जाए कि अब सबसे ज्यादा किसको योगदान देंगे, तो मैं इसमें सबसे पहले चंद्रशेखर भाई साहब का नाम लेना चाहूंगी कि जिन्होंने 2019 के बाद में आज तक हमेशा हर एक कदम पे साथ दिया है। कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि भाई साहब बिजी है तो वो ये बोले कि मैं आज आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा, हमेशा हमारे लिए समय निकाला है। इसके बाद में मैं महेंद्र भैया को देना चाहूंगी कि जिन्होंने हमें बैरक को याद करना सिखाया, और आज उन्हीं का ही योगदान है कि मैंने बैरक बहुत अच्छे से याद की, उनके सहयोग में। इसके बाद मैं धीरज सर को, जिन्होंने ऐसे राइटिंग में बहुत हमारी मदद की है, और महेश जी सर को भी इसमें अपना योगदान देना चाहूँगी। मेरा नाम अदिति फगेड़िया है और सफलता मुझे दूसरे प्रयास में मिली है। पिछले प्रयास में कुछ अंकों से रहने के बाद मैंने ये देखा कि मुझे अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत है, और आने वाले जो मेरे भाई बहन हैं उनको भी मैं ये कहूँगी कि निरंतर प्रयास और अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें, क्योंकि वही आपको सबसे बड़ा सबक देगी। इसके अलावा मेरा श्रेय जो है वो मैं मेरे माता पिता को, मेरे परिवार को और मेरे गुरुजनों और मेरे मित्रों को ज़रूर देना चाहूँगी। चंद्रशेखर भाई साहब, महेंद्र भैया, महेश यादव सर और धीरज सर, जिन्होंने हमें पेशेंटली, जैसे जितनी मैं ज़िद्दी हूँ, जितनी मैं बात नहीं सुनती हूँ, उस हिसाब से उतना ही पेशेंटली, उतने ही प्यार से इन लोगों ने मुझे समझाया, उतने ही प्यार से मुझे पढ़ाया और अपना मार्गदर्शन समय समय पर देते रहे। जब भी मैं डिप्रेस हुई और जब भी उन्होंने अपना हमेशा मुझे मोटिवेट किया और हमेशा ये कहा कि बेटा हो जाएगा, आप लगे रहो। तो निरंतरता और अपनी गलतियों से ज़रूर सीखें, बस यही संदेश देना चाहूँगी। बाकी मेरा दूसरा प्रयास था, और अगर टाइम की बात है तो ऐसा नहीं है कि आप दिन में इतने ही घंटे पढ़ो, जितना आपका डेली की जो रूटीन है उसके अलावा जो भी टाइम बचता है उसमें आपको एक ही चीज़ करनी है, स्टडी। भाई साहब हमेशा बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं कि एक दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिए, एक दिन 2 घंटे पढ़ लिए, डेली आपको उतना ही करना है। मतलब उसके अलावा आप कहीं और टाइम वेस्ट मत करो। जैसे हमेशा बोलते हैं कि फ़ोन या इन चीज़ से दूर रहने के लिए कि आप ये, और कहीं पे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। चाहे आप पढ़ो नहीं तो आप गुरुदेव का, भगवान का, इनका स्मरण करते रहो, और उसके अलावा सिर्फ पढ़ाई करो या फिर अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करो। जी, मेरा नाम वेदांत शर्मा है। ये सफलता मुझे मेरे माता पिता, मेरे समस्त परिवार और विधि सत्संग के सानिध्य में मिली है। विधि सत्संग का बहुत ही सहयोग रहा है। चंद्रशेखर भाई साहब, महेंद्र भैया, महेश सर और धीरज जी सर का, इन सभी का काफ़ी सहयोग रहा है। इन्होंने समय समय पर हमें हमारा मार्गदर्शन भी किया है और हमारे सारे डाउट्स हैं वो भी क्लियर किए। और इनके अलावा धीरज सर को हमने जो ऐसे भेजे वो समय समय पर चेक करते थे, तो उनका काफ़ी सहयोग रहा है। तो कितना समय देना पड़ता है, और जो अब तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जी, मेरा तो यही कहना है कि आप निरंतरता बनाए रखिए।
समय की चिंता मत करिए, बस आप अपनी कंसिस्टेंसी मत तोड़िए। वही मेन सोर्स है और उसी से सारी चीज़ें होती हैं। की परीक्षा के साथ साथ बच्चों ने धैर्य की परीक्षा पास की और ये धैर्य की परीक्षा पास करने का परिणाम ये है कि आज ये सफल हो गए हैं, चयन हो गए हैं। इनका चयन न सिर्फ इन बच्चों को प्रेरणा देगा जो हम सब पीछे देख रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। इसके साथ उन बच्चों को भी ये प्रेरणा दे रहा है जो इस परीक्षा में किसी कारण से असफल हो गए, लेकिन बहुत जल्दी फिर से एग्जाम हो जाएंगे, फिर से आप सभी लोग सफल होंगे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं, सभी बच्चों के लिए शुभकामनाएं हैं और इन सबको इनके उज्जवल भविष्य के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।